हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल टेक्निकाइट्स। और आज जो हम लोग करने जा रहे हैं वो एक 3D गेम मैं बनाने लगा हूँ। और जो यूनिटी के ऊपर है। और सबसे पहले ये है कि इस गेम के अंदर जो चीज़ें हमको करनी है, मैं सबसे पहले तो इसको दे देता हूँ एक नाम। और ये होगा जी रन लुइस। अच्छा, लुइस आप कोई भी नाम दे सकते हैं। जो मेरा कैरेक्टर है वो बेसिकली एक माउस लिया मैंने, तो इस वजह से उसको मैंने लुइस नाम दे दिया। मुझे एक अच्छा लगा इसलिए दे दिया। आप कोई भी नाम दे सकते हैं। और इस गेम को बनाने की वजह यह है कि आजकल रनिंग गेम्स बहुत ज़्यादा कॉमन है। आप एंड्रॉयड पर जाके अगर प्ले स्टोर पे देखेंगे तो बहुत सारे आपको गेम्स मिलेंगे जो आप देख सकते हैं। और इस ट्यूटोरियल को फॉलो करते हुए आप उन गेम्स के अंदर चीज़ें ऐड कर सकते हैं। ये बेसिकली मैं आपको एक स्ट्रक्चर बताऊंगा, एक तरीका बताऊंगा कि जंप का एनिमेशन कैसे काम करेगा, रनिंग का एनिमेशन कैसे काम करेगा, कैमरा कैसे फॉलो करेगा, और मज़ीद कुछ चीज़ें, रिजिड बॉडी आप कैसे डाल सकते हो, ठीक है, या और जो चीज़ें हैं, ठीक है, इसके अंदर अभी आप देखेंगे। ठीक है, आप करेक्टर कहाँ से उठा सकते हैं। हम लोगों को गेम्स के अंदर काफ़ी दफ़ा ग्राफिक्स का प्रॉब्लम आता है कि काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम होता है कि यार कैसे उठाएंगे, कहाँ से लेंगे, या मतलब मैं तो प्रोग्रामर हूँ, डिज़ाइनर नहीं हूँ, तो कहाँ से ये चीज़ें उठेंगी। ठीक है, करेक्टर कहाँ से लूँ या उसका बैकग्राउंड कहाँ से लूँ। तो यूनिटी एसेट स्टोर से कैसे आपको अपनी चीज़ें फ्री जो है वो अपने गेम में ऐड करनी है, या आप कैसे यूनिटी के किसी प्रोजेक्ट में ऐड कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें आज मैं आपको इस ट्यूटोरियल पे बताऊंगा। तो आई होप आप लोगों के काम आएगी। तो प्लीज़ आप मेरे साथ रहें और इस वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा, ताकि जो भी चीज़ इसके अंदर है वो आपको उससे कुछ फ़ायदा हो और आप फिर खुद का एक अच्छा गेम बना सको। तो लेट्स स्टार्ट। अच्छा, तो प्रोजेक्ट जो मैंने बनाया था वो अभी बन गया है। और यूनिटी के ऊपर आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके की स्क्रीन आ रही है। और यहाँ पे आप देखेंगे सीन के ऊपर, ये क्योंकि एक 3D प्रोजेक्ट है तो आप देख सकते हैं कि ये इस तरीके का एनवायरनमेंट आ रहा है। और ये मेन कैमरा और डायरेक्शनल लाइट, ठीक है, ये सारी चीज़ें इसके अंदर मौजूद है। और अब मैं इसके अंदर जो चीज़ें ऐड करूँगा वो एक करेक्टर होगा। और बाकी जो बैकग्राउंड वगैरह वो मैं मतलब प्रोजेक्ट के हिसाब से एक एक करके ऐड करता जाऊंगा। तो पहले जी हम एक करेक्टर को ऐड कर लेते हैं और इंपोर्ट एसेट करते हैं। और मेरे पास क्योंकि मैंने पहले से उठाया हुआ है करेक्टर, तो मैं वही उठाऊंगा अभी जो मैं यूज़ कर रहा था। और इसके साथ इसकी एनिमेशंस भी हैं और वो भी मैं अभी उठाऊंगा तो आपको बताता हूँ। और ये मैंने कहाँ से उठाया है ये भी आपको बताऊंगा बिल्कुल अभी, कि इसका क्या तरीक़ेकार है, आप कहाँ से उठा सकते हैं। ये सारी चीज़ें दिखाने का मकसद ये है कि आपको पता हो कि एक एसेट को इंपोर्ट किस तरीके से किया जाता है इसमें, और बाद में उसकी एनिमेशंस वगैरह या जो भी चीज़ें ऐड करनी है उनका क्या तरीक़ेकार है। तो इसलिए आपको ये सारी चीज़ें दिखा रहा हूँ। और ये एक सेकेंड, कहाँ गया डाउनलोड्स, ठीक है। और ये एक सेकेंड, ये है जहाँ से मैंने करेक्टर उठाया है वो भी आपको मैं दिखाता हूँ कि ये बेसिकली इसके ऊपर अभी जो मैंने अप्लाई किया है ये इसका टेक्सचर अप्लाई किया है। ठीक है, ताकि ये यहाँ पे आप देख रहे हैं इसने अभी मतलब बिल्कुल सफ़ेद था, इसने कपड़े नहीं पहने हुए थे,
तो इसकी स्कैन इसके ऊपर डालिए। ठीक है, वो कहाँ से उठाया है पूरा करेक्टर और कहाँ से ये सारे मटेरियल उठाया है, ये मैं चीज़ें भी आपको टाइम टू टाइम बता दूंगा। और ये आ गया जी इधर। सबसे पहले हमने उठा के यहाँ पे डाल दिया इसको। आप देखेंगे कि ये गेम में है, ये खड़ा हुआ है और सीन पे ये कुछ इस तरीके का आ रहा है। 3D है तो आप देख सकते हैं हर तरह का व्यू जैसा भी आपको देखना हो। ठीक है, ये गेम पे ये इस तरीके का नज़र आएगा और सीन में ये ऐसा आ रहा है। तो अभी मैं इसके अंदर ऐड करता हूँ एक प्लेन 3D ऑब्जेक्ट। ठीक है, प्लेन ऐड इसलिए करना है क्योंकि हमको एक सरफेस बनानी है। ठीक है, जिसके ऊपर ये भाग सके। जैसे कि हम रनिंग गेम में देखते हैं, कोई रोड है, कोई ग्रास है या किसी भी तरीके की कोई चीज़ है। ठीक है, जो मतलब आप दे सकते हैं जो आपको जो पसंद हो, स्नो या किसी भी तरीके का बैकग्राउंड आप इसके ऊपर कुछ भी कर सकते हैं। या अगर आप बाद में लेवल्स बनाएंगे तो हर लेवल में कोई डिफरेंट चीज़ दे सकते हैं। तो बहरहाल अभी इसको यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, मैंने इस पर प्लेन ऐड कर दिया है और प्लेन कहाँ है इस वक्त बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे ये रहा, गेम पे ये नज़र आ रहा है इस तरीके का है। और अगर आप सीन पे जाते हैं तो सीन पे देखने के लिए प्लेन के अंदर हम कर देते हैं, सॉरी एक सेकेंड, इसको रीसेट। ठीक है, और क्या व्यू है जी ये आप देख रहे हैं, सॉरी एक सेकेंड। ये आ गया और ये गेम के अंदर आप ये इस तरीके से नज़र आ रहा है इस वक्त। ये कुछ इस तरीके का है और जो अभी हमारा प्लेन नज़र आ रहा है ये आप देख सकते हैं। मैं थोड़ा सा इसको एडजस्ट करूँगा। तो अगर मैं इसको और पीछे करता हूँ तो 3D के अंदर ये है कि आप टॉप पे जाएं, जहाँ जिस तरीके से आप जाना चाहें वैसे कर सकते हैं। मुझको ये वाला एनवायरनमेंट सूटेबल लगता है तो मैं इसको इसीलिए इस तरीके से एडजस्ट कर रहा हूँ। और मैंने ये करेक्टर को यहाँ पर सेलेक्ट किया है और इसको मैं पीछे लेके आया। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। तो ये कुछ इस तरीके का हो गया। और अगर मैं अभी इसको रन करता हूँ, ठीक है, कुछ करेगा नहीं वैसे ही है क्योंकि अभी हमने इसके ऊपर कुछ अप्लाई नहीं किया है। तो वही पोजीशन आपको नज़र आ रही है। ठीक है, और अगर मैं प्लेन पे जाके यहाँ पर इसके स्केल को थोड़ा सा 6 कर देते हैं। ठीक है, या 5 कर देते हैं। ठीक है, तो ये गेम में आपको ऐसा नज़र आ रहा है। ठीक है, और अभी आप देख सकते हैं। अब मैं ज़रा इसके अंदर इसकी एनिमेशंस ऐड करूँगा। और एनिमेशंस कहाँ पर हैं जी? एनिमेशंस हैं डाउनलोड पे जाएंगे हम और डाउनलोड पर जाकर ये जंप, और इसके बाद मैं ऐड करूँगा रनिंग। आप पूरा बंडल बना के भी ऐड कर सकते हैं जिस तरीके से आप चाहें। यहाँ पे एक नया फोल्डर बना दें। ठीक है, और मतलब करेक्टर का आप उसके अंदर डाल दें सारी चीज़ें। ठीक है, इट डजंट मैटर आप क्या क्या चीज़ आपको इजी लगती है, किस तरीके से आप कंफर्टेबल हैं वैसा काम करें। ठीक है, और बाकी ये है कि अब इस गेम को आगे लेके चलते हैं कि इसके अंदर हमको जो चीज़ें करनी है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक स्क्रिप्ट बना देता हूँ। ठीक है, कि उसके ऊपर हम भले बाद में काम करेंगे, लेकिन ये स्क्रिप्ट बनेगा किस तरीके से। मैं कुछ चीज़ें ऐसे करता हूँ, अगर आप चाहें तो मतलब यहाँ पर जाके ऐड कंपोनेंट से भी बना सकते हैं। ठीक है, और मैं बनाता हूँ जो मुझे इजी लगता है, राइट क्लिक करके, और ये इसको मैं नाम दे देता हूँ प्लेयर कंट्रोलर। अच्छा जी, प्लेयर कंट्रोलर के नाम का हमने एक स्क्रिप्ट बना दिया। और मैं
यूजुअली यूज़ करता हूँ विजुअल स्टूडियो, ठीक है, सी शार्प की सारी कोडिंग के लिए, क्योंकि मुझे वो एनवायरनमेंट भी एक अच्छा लगता है और उसके ऊपर काम करने में मैं ज़रा कंफर्टेबल हूँ। आपकी मर्ज़ी है, आप जिस तरीके से भी काम करना चाहें यहाँ पे भी आप काम कर सकते हैं, ठीक है, मोनो डेवलपर या जो भी आप चीज़ यूज़ करना चाहें, इट्स अप टू यू, ठीक है, जैसे आपको लगे। बस चीज़ ये होनी चाहिए कि आपका स्क्रिप्ट जो है वो अप्लाई सही से होना चाहिए, और जहाँ पे अप्लाई करना है वहाँ पर तो फिर हर चीज़ मतलब ठीक रहेगी। अगर नहीं होगा प्रॉपर तो उसके साथ फिर प्रॉब्लम आएगा। और अभी जैसे कि ये 1 सेकंड बना रहा है लोडिंग, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें दिखाने का मकसद ये है कि आपको आइडिया रहे कि मतलब किस तरीके से कैसे काम होगा, क्योंकि मे भी शायद कोई ना कोई इसके ऊपर नया हो चैनल पर जिनको ना हो आइडिया कि। और ये हमारा स्क्रिप्ट जो है ये बन गया है, ठीक है, इसके अंदर स्टार्ट और अपडेट का एक मेथड बना हुआ ही होता है, ठीक है, तो बाकी ये है कि और कोई मेथड बनाने हो तो आप इसके अंदर बना सकते हैं। अपडेट के अंदर आप जो भी कोड लिखेंगे वो कंटिन्यूस अपडेट होता रहेगा, ठीक है। स्टार्ट के अंदर आपको जो जिस तरीके से गेम स्टार्ट करना है, ठीक है, वो अभी मैं करूँगा तो आप देखेंगे, ठीक है, कि कैसे ये चीज़ें काम कर रही हैं। तो फिलहाल हमें कुछ कंपोनेंट्स ऐड करने हैं अपने करेक्टर के ऊपर, जो मैं अभी कर रहा हूँ ऐड। और यहाँ पर मुझे एक एनिमेटर भी बनाना है, ठीक है, तो क्योंकि हमें इसके अंदर कुछ एनिमेशंस चाहिए होंगी, तो एनिमेटर कंट्रोलर बनाना है। और ये आ गया, तो मैं इसका नाम रख रहा हूँ प्लेयर कंट्रोल। ये भी वही चीज़ है, आप इसका कुछ भी नाम रख सकते हैं जो चाहें। इसको मैं ओपन करता हूँ तो ये इस तरीके से खुल गया। इसमें आप देख रहे हैं बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो एनी स्टेट और एंट्री और एग्जिट की जो है ये एनिमेशंस बनी हुई है, ठीक है, आप ये देख सकते हैं। और ये एनी स्टेट, एंट्री और एग्जिट की एनिमेशंस बनी हुई हैं। तो हमको बेसिकली जो चीज़ें चाहिए वो रनिंग चाहिए, ठीक है, और जंप। ईडल स्टेट भी होती है, अगर आप चाहें तो वो ऐड कर सकते हैं, ठीक है, इट्स अप टू यू। मैं अभी नहीं कर रहा ऐड, मैंने ये रनिंग की एनिमेशन इधर डाली, ठीक है, और जंप की डाली, ठीक है। तो आप देख रहे हैं मैंने रनिंग को जो है वो मैंने बना दिया है डिफ़ॉल्ट, ठीक है, मैंने नहीं बनाया, उसने खुद ही बना दिया डिफ़ॉल्ट। तो इसके अंदर ये ऑप्शन है, अगर आप चाहें तो आप जंप को भी डिफ़ॉल्ट बना सकते हैं। वो मतलब तरीका ये होता है कि आपने ये एनिमेशन सेलेक्ट की, राइट क्लिक किया और इसको आपने कर दिया सेट एज लेयर डिफ़ॉल्ट स्टेट, ठीक है, तो ये डिफ़ॉल्ट बन जाएगी। मैं 1 मिनट करके दिखाता हूँ आपको, ये देखें अब आप, अब ये डायरेक्ट इस पे जा रहा है, इसको ऑरेंज कर दिया। ऑरेंज मीन्स कि ये डिफ़ॉल्ट है, और जैसे ही ये स्टार्ट होगा गेम तो पहले वो जंप कर रहा होगा। हमको जंप नहीं कराना है, हमको कराना है रन। तो फिर मैं इस रन के ऊपर गया, मैंने राइट क्लिक की, सेट एज लेयर डिफ़ॉल्ट स्टेट कर दिया, तो अब दोबारा यही डिफ़ॉल्ट बन गया है। अभी मैं गेम पे जाता हूँ और जस्ट 1 सेकेंड एसेट पर मैं गया, ठीक है, और जब मैं इस गेम के ऊपर दोबारा गया तो यहाँ पर जब मैंने एक करेक्टर डाला था तो इसके अंदर एनिमेटर पहले से बना हुआ है, मतलब पहले से डला हुआ है, ठीक है। तो इस एनिमेटर के अंदर मुझे एनिमेटर कंट्रोलर जो आप देख रहे हैं, कंट्रोलर का यहाँ पर ऑप्शन खाली पड़ा हुआ है, ठीक है। तो मैंने ये जो कंट्रोलर खुद बनाया है, जिसके अंदर अपनी मनचाही मैंने अपनी पसंद की एनिमेशंस लिए हैं, रनिंग और जंप, तो यहाँ से मैंने इसको सेलेक्ट किया और ये यहाँ पे डाल दिया है। अच्छा, इसके अंदर एक चीज़ क्या है कि आप और भी बहुत सारी एनिमेशंस दे सकते हैं। मतलब अगर आपका बड़ा गेम है, अटैक कैसे करना है, ठीक है, वो मरेगा डाई वाला, और मतलब डिफरेंट काइंड ऑफ रनिंग या स्लो वॉकिंग या जो भी आप चीज़ लेना चाहो वो आप डाल सकते हैं, ठीक है। मैं क्योंकि आपको ये आइडिया दे रहा हूँ गेम का, सिर्फ ये एक बेसिक गेम है, ठीक है, तो इसलिए मैंने सिर्फ 2 एनिमेशन लिए, आप जितना चाहो उतना डाल सकते हो, ठीक है। अभी देखते हैं क्या करता है, शायद ये देख रहे हैं आप, भागा ये, फिर रुक गया,
ठीक है, अभी फिर दिखाता हूँ, फिर भागा और फिर रुक गया। अब इसके रुकने की बहुत सारी वजह है क्यों नहीं बिल्कुल आगे भाग रहा, क्योंकि अभी हमने इसके स्क्रिप्ट पे कोई काम नहीं किया हुआ है, यहाँ पे हमने रिजिड बॉडी ऐड नहीं की हुई है, इसका जो फ्रिक्शन है वो ज़ीरो नहीं किया हुआ है, और उसके अलावा जो प्लेन दिया हुआ है हमने, जो रोड है इसका, भी ये रोड ही कह लें आप इसको, इसका भी फ्रिक्शन ज़ीरो नहीं किया हुआ है। तो अब ये सारे काम कैसे करने हैं, किस तरीके से करने हैं, ये वन बाय वन हम इसके अंदर ऐड करेंगे, मैं आपको बताता जाऊँगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने इसमें कंपोनेंट ऐड करने जा रहा हूँ और उसका नाम है जी रिजिड बॉडी। ये आ गया रिजिड बॉडी। ठीक है, इधर आपने देखा ये आ गया। अच्छा, रिजिड बॉडी के अंदर आप कोई भी फोर्स अप्लाई करो, रिजिड बॉडी बेसिकली फिजिक्स आपने जो भी करेक्टर पे अप्लाई करनी है उसके लिए ये चाहिए होता है, और इसमें ग्रेविटी का ऑप्शन है। ठीक है, कि आपने ग्रेविटी के ऊपर मेक श्योर कि आप चेक लगाएं, वरना आपका करेक्टर जब भी जंप करेगा तो वो वापस नहीं आएगा, ऊपर ही जाएगा, क्योंकि ग्रेविटी अगर ऑफ होगी, ठीक है, तो कोई चीज़ उसको नीचे खींच नहीं रही होगी, जो एक्चुअल ग्रेविटी होती है, कोई फोर्स उसको नीचे खींच नहीं रही होगी, तो वो नीचे वापस नहीं आएगा, उड़ता ही चला जाएगा। ठीक है, तो मेक श्योर कि आप इन सब चीज़ों का करते हुए ध्यान रखेंगे। और ये भागेगा, कोलाइड करेगा। ठीक है, जब मैं इसके अंदर अभी बैकग्राउंड को चेंज करूंगा तो उस कोलाइडर के लिए हमने लेना है, मैं ले रहा हूँ अपने पास से कैप्सूल कोलाइडर। आपको कुछ और भी चाहिए हो तो आप वो भी ले सकते हैं। ठीक है, ये कैप्सूल कोलाइडर है, और अभी मैं सीन पे जाता हूँ और देखता हूँ, तो जी ये इसके ऊपर ये कैप्सूल कोलाइडर आ गया। मैं इसको एडिट कर देता हूँ कोलाइडर को, क्योंकि मुझे सिर्फ करेक्टर पर चाहिए। ठीक है, ये किया, और सॉरी ये किया, और इसको जो है एडिट जो मैं कर रहा था, ठीक है, तो जैसे इसको छोटा करते हैं, ये करेक्टर के ऊपर ही आ गया। ठीक है, टोटल, और इसको जो है मैंने ये बंद करके मैं गेम के ऊपर आ गया, दोबारा मैंने इसको बंद कर दिया। और एक और चीज़ भी इसके अंदर होगी, वो अभी हम इसके साथ करेंगे कि फ्रिक्शन को, जो फ्रिक्शन होगा इसके अंदर उसको ज़ीरो करना होता है, वो बैरल अभी बताता हूँ आपको। राइट क्लिक करें, बल्कि वो भी साथ ही कर लेते हैं। इधर क्लिक किया, फिजिक्स मटेरियल डालना पड़ेगा, फिजिक्स मटेरियल, ये फिजिक्स मटेरियल आ गया। तो इसको मैं नाम दे रहा हूँ ज़ीरो फ्रैक्शन। अच्छा जी, ज़ीरो फ्रैक्शन आ गया। मेक श्योर जब आप इसको ज़ीरो फ्रैक्शन देंगे तो यहाँ पे भी ज़ीरो हो, जो आपका स्टैटिक फ्रैक्शन है, और जो डायनामिक फ्रैक्शन है वो भी ज़ीरो हो। फिर अब ये दोबारा इस करेक्टर के ऊपर आना है, और जो कोलाइडर है हमारा, कैप्सूल कोलाइडर जो हमने लिया है, इसके मटेरियल में इसको उठा के यहाँ से डाल देना है। ठीक है, जब तक फ्रैक्शन ज़ीरो नहीं होता तब तक भी करेक्टर आपका पूरी तरीके से नहीं भागेगा। ठीक है, ये अभी भी इसलिए रुक रहा है क्योंकि अभी स्क्रिप्ट नहीं लगा हुआ इसके ऊपर, और दूसरी एक चीज़ ये है कि फ्रिक्शन प्लेन पे हम गए, प्लेन के ऊपर लगा हुआ है मैश कोलाइडर। ठीक है, तो इसका ज़ीरो फ्रैक्शन उठाकर मटेरियल यहाँ पे भी डाल दिया। ठीक है, और अभी क्योंकि रिजिड बॉडी नहीं पे काम नहीं किया है, ठीक है, मतलब स्क्रिप्ट में नहीं डाला हुआ है, तो अभी पूरी तरीके से नहीं भागेगा ये। ठीक है, तो अब जो हमारा टास्क है वो है स्क्रिप्ट के ऊपर काम करना, और अब मैं आपको दिखाऊंगा कि स्क्रिप्ट को किस तरीके से ऐड करना है और फिर यहाँ पर कैसे ऐड करना है। तो ये हम जा रहे हैं इधर अपने विजुअल स्टूडियो के ऊपर, और इस वक्त जो आप देख रहे हैं वो सीन कुछ इस तरीके का है। और सॉरी एक्चुअली तो जी, अब हम आ गए स्क्रिप्ट के ऊपर,
और स्क्रिप्ट के ऊपर जो हमको काम करना है वो सबसे पहले तो हमें डालनी है रिजिड बॉडी। रिजिड बॉडी जैसे मैंने आपको बताया, जो भी फिजिक्स के ऊपर हम काम करते हैं, तो जब भी गेम की फिजिक्स पे जाते हैं, मतलब प्लेयर की कुछ भी मूवमेंट, ये सारी चीज़ें और जो फोर्स उसके ऊपर अप्लाई करना होता है, तो उसके लिए रिजिड बॉडी बहुत ज़रूरी होती है। मतलब उसी एपीआई को यूज़ करते हुए हम काम कर सकते हैं फिजिक्स की। तो रिजिड बॉडी को मैंने डाल दिया आरबी में और डिक्लेयर कर दिया। और अब ये मूव करेगा प्लेयर, तो एक स्पीड भी चाहिए होगी, ठीक है, कि किस स्पीड से वो मूव करेगा। तो मैं लेता हूँ फ्लोट स्पीड। स्पीड कर दिया इसको। अच्छा, ये जो स्पीड मैंने लिया है इसको मैं बना दूंगा सीरियलाइज फील्ड। अब सीरियलाइज फील्ड क्या होता है, वो कोई मतलब ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है, ठीक है, कोई मतलब परेशान वाली बात नहीं है। सीरियलाइज फील्ड के अंदर ये जो फील्ड है, ये यूनिटी का जो एडिटर है उसके ऊपर भी शो हो रही होगी। तो मुझे ज़रूरी नहीं है कि मैं कोड ही उसके लिए खोलूँ इसकी स्पीड चेंज करने के लिए। मैं वहाँ से भी अगर वैल्यू देना चाहूँ, ठीक है, तो दे सकता हूँ। यहाँ पर अगर मुझे कोई वैल्यू रखनी है, ठीक है, तो वो भी मैं यहाँ पर डिक्लेयर कर सकता हूँ, मगर बेटर ये है कि सीरियलाइज फील्ड बना के वहीं से चेंज करते रहें इसको। तो मैं अभी ये दिखाऊंगा कि मतलब वो किस तरीके से होगा। तो अभी ये है कि स्टार्ट से पहले एक और फंक्शन बनाने लगा हूँ मैं, वो अवेक का फंक्शन है। और वो क्यों होगा वो भी बताते हैं आपको। सही। और क्योंकि जो रिजिड बॉडी है वो डालनी है यहाँ पे गेट कंपोनेंट रिजिड बॉडी। अच्छा, इस चीज़ के अंदर सबसे ज़्यादा मुझको एक जो कंफर्टेबल मैं रहता हूँ और कंफर्ट का मेरा लेवल हाई रहता है कि इन आईडीज़ के ऊपर विजुअल स्टूडियो या जावा के लिए अगर आप इक्लिप्स बोलें, या मतलब एंड्रॉयड के लिए एंड्रॉयड स्टूडियो बोलें, इनके ऊपर कोई भी प्रोग्राम लिखना, कोई भी कोड लिखना बड़ा आसान इसलिए रहता है कि ये कुछ सजेशन कर रहे होते हैं, तो आप वहाँ से जाके जो भी एपीआई या जो भी मेथड, जो भी फंक्शन, जो भी आपको उठाना है आप वहाँ से उठा सकते हो। ईजी रहता है। एक टाइम था जब मतलब नोट पैड के ऊपर या नोट पैड प्लस प्लस पे कोडिंग हो रही होती थी, तो वो सारा आपको खुद से लिखना होता था या याद होना चाहिए होता था। तो अभी वो टाइम नहीं है, बहरहाल काफ़ी चीज़ें फास्ट हैं। तो अब ये करना है इसके अंदर के बिट डॉट वेलोसिटी, ठीक है। तो ये सिर्फ अभी इसका रनिंग के लिए कोड है, ठीक है, जो हम एक वेलोसिटी भी इसके ऊपर अप्लाई करेंगे, ठीक है। और वेक्टर 3 डॉट फॉरवर्ड भागेगा ये आगे, ठीक है ना, जैसे हमने सीधा भागाना है इसको, ठीक है। और फॉरवर्ड भागेगा तो फिर फॉरवर्ड को स्पीड से मल्टीप्लाई किया होगा, स्पीड जो ऊपर दिया हुआ था, ठीक है, जो मैंने अभी मतलब यहाँ पे जो डिक्लेयर किया है, ठीक है। तो स्पीड तो हम इसको उधर ही देंगे। तो अभी मैं इसको करता हूँ कंट्रोल एस, ठीक है, मैंने सेव किया, ठीक है, कि मतलब अब एक होते के साथ ही रिजिड बॉडी अप्लाई हो गई इसके ऊपर सारी चीज़ें। और अभी मैं इधर आया, अभी आप देख सकते हैं कि एडिटर के ऊपर अच्छा स्क्रिप्ट अप्लाई नहीं हुआ है, तो अभी कुछ वो पता नहीं लगेगा, ठीक है। ये इधर आया हूँ और रिजिड बॉडी, अच्छा रिजिड बॉडी के अंदर एक चीज़ और करनी है मुझे, कंस्ट्रेंट्स में जाके फ्रीज रोटेशन कर देना है, ठीक है, इसके ऊपर चेक लगा देना है कि जब भी भागेगा तो ये रोटेट, हमें रोटेशन नहीं चाहिए, ठीक है, हमको सिर्फ सीधा चाहिए, स्ट्रेट सीधा भगाना है। मेरे गेम के हिसाब से ये, आपको अगर रोटेट कराना हो या कोई भी और चीज़ करनी हो तो आप उसके हिसाब से इसको कर सकते हो, ठीक है। और फिर इधर गए हम, इसको भी बंद कर दिया, ठीक है, सॉरी कैप्सूल कोलाइडर को, और रिजिड बॉडी को भी बंद कर दिया, ठीक है। अच्छा, अब अभी ये उठाया स्क्रिप्ट और ये इधर डाल दिया, ठीक है। तो अब जब मैंने स्क्रिप्ट इधर डाला तो आप देख रहे हैं वहाँ पे जो मैंने सीरियलाइज फील्ड दी थी स्पीड की, वो आ गई है इधर, ठीक है। तो ये आपको नज़र आ रही होगी। और इसको अगर मैं 3 कर दिया, ठीक है, अब मैं देखता हूँ कि ये क्या करता है।
और ये आप देख रहे हैं ये गया 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 और बिल्कुल चला गया। ठीक है, लेकिन इसने जो है अभी सिर्फ रनिंग की एनिमेशन प्रॉपर नहीं ली है, क्योंकि अभी मैंने जो हमारा कोड है, जो स्क्रिप्ट है, उसके अंदर प्रॉपर तरीके से एनिमेटर ऐड नहीं किया हुआ। ठीक है, ये देख रहे हैं आपने इसको लिया और ये सीधी जो इसकी एक स्टेट थी इसने चेंज कर ली और ये सीधा 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 जाता जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ तक आपको ये मतलब एक क्लियर चीज़ आ गई होगी। अभी जो हम इसके ऊपर काम करेंगे वो एक बैकग्राउंड चेंज करेंगे, स्टेट्स करेंगे और ये सारी चीज़ें करेंगे। तो एसेट स्टोर के ऊपर जा रहा हूँ मैं अभी। एसेट स्टोर से कैसे उठाना है वो भी आपको दिखा देता हूँ। तो ऑल्दो मैंने ये उठाया हुआ है, लेकिन ये सिर्फ समझाने के लिए आपको मतलब एक चीज़ बता रहा हूँ। और अभी जैसे हम गए ग्रास रोड पे गए। ठीक है, सर्च किया और नीचे आए तो ये आप देख रहे हैं। ठीक है, ऑलरेडी परचेज जो आ रहा है ये मतलब ये है कि ये है फ्री। ठीक है जी, तो क्योंकि अपना गेम अभी समझाने के लिए, बताने के लिए है, तो ज़ाहिर है फ्री एसेट उठानी है। और आप लोग भी जब प्रैक्टिस करेंगे तो मोस्टली लोगों को मतलब ये होगा कि अभी एकदम से कुछ पैसे ना स्पेंड करें। ठीक है, और पहले फ्री एसेट्स के साथ बनाए, बाद में जो आपका जैसे जैसे हाथ साफ हो जाए, जैसे जैसे आपको लगे कि अब आप अच्छे होते जा रहे हो यूनिटी के ऊपर और आपको पता है कैसी चीज़ें यूज़ करनी है, तो आप करें, उठाएं और ये इधर आके इसको इंपोर्ट कर दिया। अब बाय भी कर सकते हैं बाद में फिर आप चीज़ें, जैसे आपको जब आपका गेम थोड़ा चले या आपको लगे कि अब आप कोई प्रोफेशनल गेम बना रहे हो जिससे आपको पैसे ठीक ठाक कमाने, तो देन यू गोना बाय द स्टफ इंपोर्ट। और सीखने के लिए ये फ्री वाला बहुत अच्छा है, जैसा कि अभी आप देख रहे हैं। और ये जा रहा है, ये क्यों खुल गया भैया, सॉरी, हाँ जी, ये अभी हो रहा है। ठीक है, और ये अभी गेम के अंदर ऐड हो जाएगा। ये आपने देखा इधर ग्रास रोड जो है जी ये ऐड हो गया और मैं गेम पे गया और मैं इधर आया हूँ। ठीक है, तो अभी मैं ग्रास रोड पे जाता हूँ अंदर और प्रीफैब में जाता हूँ और ग्राउंड 1 में ले रहा हूँ अपने गेम के लिए। और ग्राउंड 1 मैंने डाल दिया इधर। ठीक है, और ग्राउंड 1 को मैंने करना क्या है, सॉरी, ग्राउंड 1 को मैंने करना है ये रीसेट कर दिया मैंने इसकी वैल्यू, तो ग्राउंड 1 इधर आ गया। मैं प्लेन के ऊपर अगर जाऊंगा और प्लेन को मैंने कर दिया बंद। ठीक है जी, प्लेन मेरे को भी नहीं चाहिए। तो अब जो काम होगा वो ग्राउंड 1 पे होगा। ये देखा आपने, ये इस तरीके से आ गया। ठीक है, और इसकी अभी थोड़ी एडजस्टमेंट करते हैं और एडजस्टमेंट के साथ साथ जो चीज़ें इसके ऊपर अप्लाई करनी है वो करते हैं। ये मैं ग्राउंड 1 पे आया अगर, तो इसको मैंने अभी और एक्सपेंड किया, ये ग्राउंड आ रहा है। ठीक है, तो इस ग्राउंड के अंदर क्या दिया हुआ है, मुझे दिया हुआ है बॉक्स कोलाइडर, जो इस पे लगा हुआ है बॉक्स कोलाइडर। तो इस बॉक्स कोलाइडर के अंदर भी मैंने जीरो फ्रैक्शन जो है वो उठा के डाल देना है। ठीक है, ताकि इसकी फ्रैक्शन भी जीरो हो जाए। अगर फ्रैक्शन जीरो नहीं होगी तो देन अगेन ये भागेगा नहीं। ठीक है, क्योंकि वो अभी देखते हैं क्या करता है। ये देखा आपने, ये गया 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 गया, चला गया जी। और एक बार दोबारा चला के आपको सीन से दिखाता हूँ। ये गया 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 गया, ये चला गया। ठीक है जी, तो ये दूसरी चीज़ भी हमने कर दी है कि जो ग्राउंड का जो बॉक्स कोलाइडर था उसके ऊपर जीरो फ्रैक्शन डाल दिया मटेरियल में। ठीक है, तो अभी क्या करना है हमको, अभी हमने करना है जो हमारे पास जो रनिंग की एनिमेशन है उसके साथ हमको ट्रांजिशन बनानी है इसकी जंप की, क्योंकि जो दूसरी स्टेट हम रनिंग के बाद लेना चाह रहे हैं वो जंप लेना चाह रहे हैं और फिर अपने स्क्रिप्ट के अंदर जो है उस कोड को ऐड करना है। ठीक है, कि वो किस तरीके से काम करेगा, ताकि रन के साथ साथ जब मैं क्लिक करूंगा इसके ऊपर तो जंप भी करे। ठीक है, तो मैं एक सेकेंड ये बताता हूँ आपको कि ट्रांजिशन कैसे बनेगी। मेक ट्रांजिशन, ये क्या, अच्छा
फिर जंप से भी हम एक ट्रांजिशन बनाएंगे रनिंग के लिए। क्यों? क्योंकि जब वो जंप कर लेगा तो फिर वो नीचे आके फिर भागना शुरू कर देगा, तो इसलिए हमको ये भी चीज़ बनानी है। अच्छा, एक और चीज़ जो मतलब मैं अभी करना भूल गया था, अच्छा वो अभी पता लग गया, इसके ऊपर मैं गया हूँ और रनिंग पे मैं आया हूँ। तो रनिंग के ऊपर मैंने एनिमेशन जब लिया है, एनिमेशन पे मैं इधर आया हूँ, एनिमेशन पे आता, हाँ जी सॉरी, वो इस वजह से नहीं हो रहा था जो हमें प्रॉपर रनिंग बार बार नहीं हो रही है, क्योंकि लूप टाइम के ऊपर चेक नहीं लगा हुआ है। तो लूप टाइम जो है वो उस एनिमेशन को रिपीटेडली, फिर अगर चेक नहीं होगा तो वो रिपीटेडली परफॉर्म नहीं करेगा। ठीक है, अभी मैं फिर से गेम पे जाता हूँ, अगर अभी देखिए आप अप्लाई, सॉरी मैंने अप्लाई नहीं किया था, अब आप देख रहे हैं अब ये जा भी रहा था। ठीक है, और जंप करके भी दिखा रहा था, क्योंकि जंप इसलिए वो जंप अभी करता रहेगा क्योंकि मैंने, ये देखें, ये क्या, ये चला गया। ठीक है, तो क्योंकि अभी मैंने इसके ऊपर को कोड नहीं लगाया हुआ, और मतलब प्रोग्राम नहीं किया हुआ स्क्रिप्ट प्रॉपर, और दूसरा ये कि जंप के ऊपर भी जाकर, जंप के एनिमेशन पे, जंप पे ये, नो सॉरी, इसके ऊपर भी हमने वही काम करना है। तो मैंने जो है अभी ये जंप एनिमेशन के ऊपर भी लूप टाइम के ऊपर चेक लगा दिया है। ठीक है, और इसको अप्लाई भी कर दिया है। तो अभी हमारी रनिंग पर भी है और इस पर भी है, दोनों चीज़ों पर फिर जाके, ठीक है, परफेक्ट। और अब हम आ जाते हैं अपने एनिमेटर के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो जंप के लिए हमने ट्रांजिशन बना दिया है। अब मुझको पैरामीटर्स में ऐड करना है ट्रिगर। ठीक है, जो कि जंप के लिए है बेसिकली। ठीक है, क्योंकि जब मैं क्लिक करूंगा माउस के ऊपर तब वो जंप करेगा और फिर मतलब वो वापस भी आएगा। ठीक है, उसके फौरन बाद तो पहले हम ट्रिगर को ऐड करते हैं जंप। मेक श्योर कि हमें स्पेलिंग वो लेनी है और अपनी स्पेलिंग याद रखें, जो कि स्क्रिप्ट के अंदर भी हमें सेम यही स्पेलिंग डालनी होगी। वो अभी कैसे है वो आपको बता देते हैं। ठीक है, यहाँ पर आए और फिर जो ये ट्रांजिशन है ये ले ली मैंने। ठीक है, क्योंकि ये रनिंग से जंप पे जा रहा है, तो यहाँ पे इस प्लस साइन को के जंप ऐड कर दिया। ठीक है, जो कि ऐड हो गया। तो एक मिनट जरा देखते हैं क्या कर रहा है अभी बगैर स्क्रिप्ट को ऐड किए। कुछ भी नहीं कर रहा। ठीक है, सिंपल भाग रहा था और गिर के मर गया। ठीक है, तो अब हम जाते हैं जंप के लिए कोड ऐड करने। तो अब इसके स्क्रिप्ट के ऊपर जैसे हम यहाँ पर आ गए, तो हमने देखा था पहले एक हमने यहाँ पर स्पीड डिक्लेयर की थी। ठीक है, वो इसलिए की थी कि जिस स्पीड से हमको इसको भगाना है वो मतलब मिल सके। ठीक है, यहाँ से ले सके। और अब जो हम चीज़ ऐड करेंगे वो है जंप फोर्स। जंप फोर्स मतलब कि इसको जंप कराना है तो जाहिर है मतलब एक फोर्स चाहिए होगी कि जिससे वो जंप करेगा। ठीक है, जितनी पावर से हमें वो जंप करता हुआ चाहिए। इसको भी सीरियलाइज फील्ड कर देते हैं और सीरियलाइज फील्ड इधर आ गया, आप देख रहे हैं। ठीक है, तो अब जो हम काम करेंगे वो अपडेट के अंदर करेंगे, क्योंकि वो अपडेट होता रहेगा, जब भी क्लिक होगा तो वो जंप करता रहेगा। ठीक है, तो अभी हम करेंगे इसके अंदर एक चीज़ है कि अगर आपको कोड में कोई चीज़ ना समझ आ रही हो, ठीक है, या कुछ भी लग रहा हो कि किसी चीज़ को ज़्यादा एक्सप्लेन करना है या किसी भी तरीके की कोई चीज़, तो आप मुझे बता सकते हैं। ठीक है, कमेंट के अंदर वीडियो के ऊपर।
और किसी टॉपिक को आप स्पेसिफिकली चाहते हो समझना या सुनना या जो भी चीज़ है, ठीक है, कोई चीज़ आपको इसमें ना समझ आए तो वो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं, बता सकते हैं, तो मैं उसको आपके लिए एक्सप्लेन कर दूंगा और एक अलग से वीडियो बना दूंगा। ठीक है, तो इसमें अभी हम ऐड फोर्स करना है, लिख रहे हैं हम, ठीक है, ये ऐड फोर्स हुआ और ये हो गया, ये चाहिए चलने रहा, सॉरी, वेक्टर 3, अच्छा जी, वेक्टर 3 डॉट अप, क्योंकि जंप ऊपर करानी है, ठीक है, ज़ाहिर ऊपर जाएगा, तो सॉरी, ये देखें हम डॉट और ठीक है जी, अप और अभी किधर गया ये रहा जी, ठीक है, इनटू जंप फोर्स, फोर्स मोड ले लूंगा मैं, डॉट इम्पल्स। अच्छा, इम्पल्स से ये होगा कि वो जिस तरीके से जंप करेगा वो ये तरीक़ेकार होगा कि आपका क्या कहते हैं इसको, सॉरी, वो इस तरीके का, मतलब एक तरीका होगा कि आप मतलब जो भी करेक्टर का बॉडी मास वेट जो कुछ भी होगा, ठीक है, वो चीज़ उसकी मतलब हेल्प करेगी जंप करने के लिए, तो इस तरीके से मतलब वो जंप करेगा। और ये इसके अंदर एरर दे रहा है जो कि उसको देना भी चाहिए बिल्कुल 100%। ये क्या कर रहा हूँ मैं, सॉरी, ठीक है जी, अभी हम इसको करते हैं कंट्रोल एस, तो अब इसको चलाते हैं स्क्रिप्ट को और सॉरी एक्चुअली यहीं पे आना है, ठीक है, ग्राउंड आ गया, ये मैं इधर आया तो अब मैं यहाँ देख रहा हूँ ये सीरियलाइज जो फील्ड की थी यहाँ पर जंप फोर्स मौजूद है, तो मैं इसको कर देता हूँ 2 कर देता हूँ, इसको कर देता हूँ 4, ठीक है, तो अब मैं इसको चला के देखता हूँ कि क्या करता है। ओह जी, जंप करी इसने बिल्कुल, और ये आप देख रहे हैं ये गया नीचे, ठीक है, और अभी एनिमेशन के ऊपर मतलब स्क्रिप्ट के ऊपर काम करना है, तो उसको अब कंटिन्यू करते हैं ताकि ये प्रॉपर तरीके से जंप करे, और ये दिखाता हूँ भी आपको। तो अब जो है मैं स्क्रिप्ट के ऊपर काम कर रहा हूँ क्योंकि अब मुझे एक्सेस चाहिए एनिमेटर का, ठीक है, एनिमेटर कंट्रोलर का जो यहाँ पर बनाया था, और वो भी आप देखेंगे, तो इसको ले लेते हैं जी, मीटर एनम, और गेट कंपोनेंट और एनिमेटर। मेरा चैनल अभी ज़रा नया है तो इसलिए कुछ चीज़ों के बारे में इस चैनल के ऊपर बाद में बात होगी, जो गिव अवे वगैरह मैं मतलब रखूँगा एक पर्टिकुलर, मतलब एक स्पेसिफिक नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स जब पूरे हो जाएंगे तो किस तरीके से करना है, किसके लिए करना है और कैसे देना है, वो सारी चीज़ें जो हैं वो उसके ऊपर आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो जब आप ये वीडियो देखें तो इसके साथ आपको अगर कोई और टॉपिक भी एक्सप्लेन करवाना है किसी के भी चीज़ के बारे में, आप
हो तो मतलब पूछना चाहे तो बता सकते हैं, क्योंकि सिर्फ ये एंड्रॉयड के लिए नहीं है, ये एंड्रॉयड के बाद iOS पे जाएंगे। अभी तो इस गेम को जो बना रहा हूँ मैं वो लिमिटेड चीज़ें हैं जो इसके ऊपर करनी है, जंप और ये सारी रनिंग एनिमेशन, ठीक है, कैमरा कैसे फॉलो करेगा, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो वीकेंड के ऊपर यह है कि इस गेम को पूरा किया जाएगा और फिर मैं इसको प्ले स्टोर के ऊपर भी डालूंगा गेम को, ठीक है। तो वो बताऊंगा आपको कि यूनिटी के एड्स किस तरीके से आप इसके अंदर डाल सकते हैं और प्ले स्टोर के ऊपर ऐप किस तरीके से डल सकती है। और क्योंकि मेरा पर्सनल एक मतलब ये ओपिनियन है कि हमको टेक्नोलॉजी को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा देना चाहिए, और स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा सा एक प्रॉब्लम होता है कि उनको उनके पास एक्सेस नहीं हो पाता प्ले स्टोर का, ठीक है, जहाँ पे वो अपनी एप्स वगैरह डाल सकें। तो मैं कोशिश करूँगा कि जब भी गिव अवे दूँ इस चैनल के ऊपर तो ज़्यादा से ज़्यादा प्ले स्टोर की आईडी वो रखूँ, प्ले कंसोल की, ठीक है, रजिस्ट्रेशन कराकर मतलब पूरा प्रोसेस करके दूँ, और वो मतलब एज अ गिफ्ट, ठीक है, ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपनी अच्छी से अच्छी ऐप्स डाल सकें और हमारे चैनल के साथ रह सकें। और अब इसके ऊपर खैर लेट्स बैक टू द स्क्रिप्ट, अभी जो चीज़ करनी है उसके ऊपर कर लेते हैं पहले। अच्छा जी, तो ये यहाँ तक आ गया, और तो अब जो है हम ये अपडेट के अंदर ट्रिगर भी सेट करा लेंगे, ठीक है, ताकि जब भी वैल्यू ट्रू होगी, ठीक है, तो जंप करेगा और फिर अपनी स्टेट पे वापस आ जाएगा। एनिमल डॉट सेट ट्रिगर, सेट ट्रिगर हियर, सेट ट्रिगर। और मैंने आपको ये वहाँ पर डिक्लेयर करते हुए बताया था, ये जंप की स्पेलिंग आपने वही रखनी है, ठीक है, और मेक श्योर कीजिएगा जो वहाँ पर दी होगी, अगर जे बड़ा है तो जे को बड़ा रखना है, छोटा है तो वैसे ही रखना है, क्योंकि वरना फिर ये काम नहीं करेगा। अगर हम स्पेलिंग कुछ और रखेंगे या वर्ड कोई और रखेंगे, ठीक है, तो फिर ये काम नहीं करेगा। इस चीज़ में मेक श्योर करना है, ठीक है। तो इसको ज़रा एक दफ़ा देखते हैं चला कर क्या कह रहा है। ये सही है, ठीक है जी। मैं एक चीज़ करता हूँ, इसकी स्पीड थोड़ी सी स्लो करता हूँ, और जंप जो है उसको ज़रा बढ़ा देते हैं, देखते हैं क्या कहता है। ये ये आपको प्रॉपर जंप इसकी नज़र आ सकती है बिल्कुल। और अभी बिल्कुल ठीक है। अभी मैं एक और चीज़ इसके ऊपर करने का जो सोच रहा हूँ वो ये है कि थोड़ा सा इसके डिज़ाइन को देख लेते हैं। तो एक सेकेंड, करते ये हैं कि इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा छोटा है। डुप्लीकेट, और को हम ले जाते हैं जी ऐसे आगे करके, यहाँ पे हमने इसको मिला दिया, ठीक है, और इसको भी हम एक डुप्लीकेट कर देते हैं। अच्छा, यूनिटी के अंदर एक चीज़ और है कि आपको ये सारे टूल्स के बारे में जो है वो पता होना चाहिए, ठीक है, कि किस वक्त क्या करना है, मतलब कैसे पूरा हैंड फ्री टूल क्या है, ठीक है, जैसे ये है, ठीक है, ये हैंड टूल है, ठीक है, और ये है आपका मूव टूल, ठीक है, अगर आपको कोई चीज़ रोटेशन में घुमानी है, ठीक है, तो उसके लिए भी एक चीज़ है, मूव रोटेट करेगा, ये सारा है। साइज किसी का ऊपर नीचे करना है, ये है, ठीक है, कहाँ से कैसे क्या करना है, वो मतलब वो सारी चीज़ें यूनिटी के अंदर इन सब चीज़ों का जो है वो यूज़ करने से पहले थोड़ा बहुत फेमिलियर होना चाहिए ताकि आसानी हो। तो बहरहाल, अच्छा जी, अभी हम आ गए, कितना किया मैंने, ग्राउंड 1 2, अच्छा एक और ग्राउंड भी लिया मैंने, तो मुझे इसको भी आगे मूव करना है, ठीक है जी। हाँ जी, तक आकर ये इधर तक आ गया। गेम देखें जरा हम, तो ये थोड़ा सा मन कुछ मुनासिब लग रही है इसकी शक्ल, और अगर मैं इसको यहाँ से देखूंगा तो ये देखें,
मुनासिब लग रहा है काफ़ी, और भागने के लिए लग रहा है उसके पास जगह है। तो इनके अंदर भी हमें वही चीज़ जाके चेक करनी है। ग्राउंड पे हम गए, ठीक है, तो ज़ीरो फ्रैक्शन है अप्लाई हुआ हुआ, ठीक है, बिल्कुल हुआ हुआ। और इस वाले ग्राउंड के ऊपर भी जाके देख लिया जी, बिल्कुल हुआ हुआ है, ठीक है। तो अब देखते हैं, अभी इसको भगाते हैं, ठीक है, क्या करता है ये देखें। अब जो है इसकी जंप को देखने का भी अब तरीके से मौका मिल रहा है, ये देखें, ठीक है, और ख़त्म हो गया एंड। तो ये कुछ चीज़ है जो ज़रा मतलब मुनासिब हुआ है, ठीक है, बनने के बाद। और ये एक बार और सीट से भी जाके देखते हैं क्या कर रहे हैं। ये देखें, भागता हुआ जा रहा है, ठीक है। ओके, तो अभी मैं कुछ और काम करूँगा इसके ऊपर, ठीक है। जैसे कि एक चीज़ मुझे देनी है, इसके ऊपर कैमरा इसको फॉलो करे, ठीक है, क्योंकि आप देखते हैं जब ये चलता है तो कैमरा काफ़ी पीछे है, ठीक है, और वो मतलब मेन कैमरा के अंदर सही से मतलब वो कैमरा फॉलो नहीं कर रहा है करेक्टर को, कि उसकी पूरी एक एक मूवमेंट नहीं हमें पता चल रही है कि क्या है और कैसी है। तो उसके ऊपर भी अभी हम जाते हैं कि कैमरा कैसे फॉलो करेगा, तो वो चीज़ अभी आपको दिखा रहा हूँ। तो कैमरा फॉलो कराने के लिए अब मुझको एक नया स्क्रिप्ट लेना पड़ेगा, तो जो मैं क्रिएट कर रहा हूँ, और ये आप देखेंगे अभी इसका नाम मैं रख रहा हूँ कैमरा फॉलो। और खुल रहा है अभी, तो इसके अंदर हम प्रॉपर जो भी मतलब इसकी स्टेट्स चेंज होगी, जो भी एनिमेशन चेंज होगी, वो बड़े प्रॉपर तरीके से नज़र आएगी, क्योंकि कैमरा बिल्कुल इसको फॉलो कर रहा होगा, साथ साथ होगा, इसलिए। बाकी अगर आप कोई बड़ा गेम बनाते हैं तो उसके अंदर बड़ी इंपॉर्टेंस होती है अगर कैमरा फॉलो कर रहा हो। तो ये खुल गया इसका स्क्रिप्ट, अभी इसके ऊपर काम करेंगे। तो अभी स्क्रिप्ट के ऊपर आ गए, और सबसे पहले मैं डिक्लेयर कर रहा हूँ ट्रांसफॉर्म प्लेयर। ट्रांसफॉर्म प्लेयर का मतलब क्योंकि वो अपनी ट्रांसफॉर्म मीन्स अपनी पोजीशन चेंज करेगा, ठीक है, बिहेवियर चेंज करेगा, कि वो रनिंग से आई मीन जो भी उसके बिहेवियर चेंज हो रहे होंगे, जंप और या जो भी चीज़, ठीक है, तो कैमरा जो है वो उसके साथ साथ रहेगा उसके सारे ट्रांसफॉर्मेशंस के अंदर। तो इसको भी मैं बना देता हूँ सीरियलाइज फील्ड। क्या हो गया भाई, सीरियलाइज फील्ड, ठीक है, हो गया जी, सही है। और लेते हैं वेक्टर 3 और ऑफसेट, क्या कर दिया, सॉरी, ऑफसेट। अच्छा, इसमें ये होगा कि जो कैमरे से प्लेयर के बीच का डिस्टेंस होगा वो आएगा, और प्लेयर पोजीशन, और अभी मैं इसके अंदर एक और मेथड बना रहा हूँ जो कि है
फिक्स्ड अपडेट, ये अपडेट और फिक्स अपडेट आप देख रहे हैं सामने आपके, मतलब नजर आ रहा होगा। और अपडेट जो है वो हर फ्रेम के लिए होता है और फिक्स अपडेट जो है वो हर फिजिक्स के फ्रेम के लिए होता है। और फिक्स अपडेट सेम इंटरवल ऑफ टाइम के लिए होगा और जो अपडेट है वो डिफरेंट इंटरवल ऑफ टाइम के लिए होगा। तो मैं जो अपना काम करूंगा वो फिक्स्ड अपडेट के अंदर करूंगा अभी, ठीक है, क्योंकि वो एक जिस स्टेट से स्टार्ट होगा उससे उसको मतलब जो स्टार्टिंग पोजीशन होगी उससे उसको मतलब अपनी करंट पोजीशन तक कैमरा ने उसको मतलब फॉलो करना है, जो भी उसका डिस्टेंस होगा, जो भी उसकी उस वक्त की पोजीशन होगी, जैसे वो बिहेवियर चेंज करेगा। तो अब मैं इसके अंदर डालूंगा करंट पोजीशन, और न्यू पोजीशन। जैसा कि आपको पता है कि कैमरा है और फॉलो करेगा, तो स्टार्टिंग उसकी न्यू करंट पोजीशन से ही होगी और फिर हो जाएगा जो जहां पर वो गेम एंड होगा, जो उसकी न्यू पोजीशन होगी वहां तक। तो और जो मैं इसके अंदर एक और चीज डाल रहा हूँ वो है लर्प। और लर्प है बेसिकली लीनियर इंटरपोलेशन, ठीक है। और इससे मैं होगा क्या वो दिखा रहा हूँ मैं आपको इसके अंदर, ठीक है। तो आपने ये लिया यहाँ से, करंट पोजीशन, न्यू करंट पोजीशन से न्यू पोजीशन, और उसके बीच में आएगा एक स्मूथ रेट, ठीक है, कि उस स्मूथ रेट के हिसाब से करंट पोजीशन से न्यू पोजीशन होगा। तो आई मीन उस रेट के ऊपर, तो स्मूथ रेट, अच्छा इसको ऊपर डिक्लेयर कर लेते हैं हम, सॉरी एक सेकेंड, यहाँ पे जाके और इसको भी मैं सीरियलाइज फील्ड ही बना देता हूँ। तो अभी हमने देख लिया कि इसकी जो ट्रांजिशन है वो करंट पोजीशन से न्यू पोजीशन पे इस स्मूथ रेट के ऊपर होगी और हर बार ऐसी जब ये चलेगा तो रिपीट होगा। और भी हम इसको ले लेंगे ट्रांसफॉर्म डॉट पोजिशन, कंट्रोल एस किया और एक सेकेंड देखते हैं जी ये क्या कह रहा है। और मेन कैमरा पे जाकर पहले मुझको ये करना है कि ये जो स्क्रिप्ट है ये वहाँ पे डालनी है। कैमरे की इधर आ गई और यहाँ पे प्लेयर का जो आपको ऑप्शन नज़र आ रहा है, यहाँ पर हमको उठाकर अपना जो प्लेयर है वो डाल देना है, ठीक है। ये अभी देखते हैं, एक मिनट चलाकर इसको क्या कहते हैं।
नहीं जी, बिल्कुल भी नहीं। कैमरा जा रहा है इसके पीछे, सिर्फ वो उछलता कूदता हो जा रहा है। और तो अभी आप देख सकते हैं कि जो स्मूथ रेट था यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं दी हुई थी, तो इसको 1 किया। ठीक है, और अभी इसको रन करते हैं और अब बिल्कुल कैमरा इसको फॉलो कर रहा है। ठीक है, और ये जंप किया, ये जंप किया। ठीक है, जब भी ये जंप कर रहा है तो ये प्रॉपर तरीके से इसको मतलब फॉलो कर रहा है और आपको नज़र आ रहा है कि प्लेयर कहाँ जा रहा है, उसकी क्या मूवमेंट है, क्या बिहेवियर है, किस तरीके से चेंज हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें पता लग रही हैं। अच्छा, एक चीज़ अभी जो मैं इसके अंदर थोड़ा सी कुछ चीज़ें ऐड करना चाहता हूँ, वो प्रीफैब पे जाएंगे। वेव वेव उठा के डाल, ठीक है जी। वेव को मैंने डाल दिया, तो अभी आप देख सकते हैं कि ये कुछ इस तरीके का हो गया। और पानी नज़र आ रहा है आपको। ठीक है, जो कि गेम के ऊपर कुछ इस तरीके का सीन बन रहा है। और जो मैं ऐड कर सकता हूँ, मैं इस पे ब्रिज ऐड कर देता हूँ। ब्रिज को भी मैंने ऐड कर दिया। सीन पे मैं आया और यहाँ पे ब्रिज किधर है जी, ब्रिज की रिसेट किया, ब्रिज ये रहा। और ब्रिज को हमने लिया यहाँ से और ब्रिज को ले गया जी मैं आगे थोड़ा सा, और टूल को हम खींचते हैं यहाँ से और ब्रिज सेलेक्ट है तो ब्रिज को हम थोड़ा और आगे कर देते हैं। एक डुप्लीकेट ब्रिज और बना देते हैं इसके ऊपर, और इस ब्रिज को भी हम थोड़ा सा और आगे कर देते हैं। और अब जरा हम चलते हैं अपने गेम के ऊपर दोबारा। नहीं, इनके ऊपर पहले हमें फिर से वही एक चीज़ करनी है जो मैंने आपको बताया था। और वो ये है कि इसके कोलाइडर के ऊपर हमें अपना ज़ीरो फ्रैक्शन कर देनी है। और इसी तरीके से जो उसका डुप्लीकेट था उसमें भी ब्रिज पे जाके इसके मटेरियल में भी बॉक्स कोलाइडर पर ज़ीरो फ्रैक्शन डाल देनी है। ठीक है जी, और अब चले जाना है हमको गेम पर और अब चलाते हैं इसको। जब चलाया है मैंने इसको तो ये कैमरा इसको कर रहा है फॉलो। ठीक है, आगे भी जा रहा है और ये जब कराया मैंने इसको और ये इधर आ गया, भाग रहा है, और ये फिर मैंने इसको जंप कराया और ये गिर गया। ठीक है जी। अच्छा, क्योंकि मैं डिज़ाइनर नहीं हूँ, एक प्रोग्रामर हूँ। ठीक है, तो उस लिहाज से मतलब मेरी डिज़ाइनिंग इतनी अच्छी नहीं है। मैंने आपको एक ओवरव्यू दिया है कि आप किस तरीके से गेम के ऊपर क्या क्या चीज़ें ऐड कर कर एक 3D गेम बना सकते हैं। ठीक है, मैं कमिंग वीकेंड के ऊपर इसको कंप्लीट करूँगा और फिर आपको बताऊँगा, और हर्डल्स इसमें डाल के उसकी भी मैं एक वीडियो बनाऊँगा। और जब ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा, मतलब मुझे इसके अंदर 2-3 और एनिमेशंस डालनी है। ठीक है, कि जब ये मरेगा डाय, ठीक है, और थोड़ा सा साउंड इफेक्ट्स और ये सारी चीज़ें इसके अंदर मुझे ऐड करनी है। तो उससे पहले मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ कि करेक्टर कहाँ से लिए जाते हैं और फ्री मतलब कैसे किस जगह से उठाएं। ये मेरे पास वेबसाइट खुल गई है, ये है मैक्सामो के नाम से। ठीक है, और इसके ऊपर आप जाते हैं करेक्टर्स के ऊपर, पहले करेक्टर्स वाले ऑप्शन में, तो ये आपको सारे करेक्टर्स मिल जाते हैं। मैंने जो अपना करेक्टर उठाया था वो यहीं से उठाया है, ये रहा मेरा करेक्टर। ठीक है, इसको अगर मैं चूज़ करता हूँ तो ये आ गया इस तरीके से। ठीक है, अब अगर मुझे इसकी एनिमेशंस चाहिए ना, इसके ऊपर मैं कोई एनिमेशंस अप्लाई कराना चाहता हूँ, तो उसके लिए मैं एनिमेशंस वाले ऑप्शन पे जाऊँगा
और क्या मुझे कौन सी एनिमेशन चाहिए, मुझे रनिंग चाहिए। ठीक है, तो ये आप देख रहे हैं रनिंग की डिफरेंट डिफरेंट एनिमेशन है। मैंने इस पर अप्लाई की है, रन कर रहा है। ठीक है, ये वाली अप्लाई की डिफरेंट तरीके से रन कर रहा है। ठीक है, और ये एक नॉर्मल और रनिंग की एनिमेशन है, ये हाथ ऊपर करके भाग रहा है। ठीक है, आई मीन फिर जंप चाहिए। ठीक है, तो जंप जो मैंने मतलब लिया है वो देखा आपने। ठीक है, ये इस तरीके से ठीक है जंप करेगा। ठीक है, या ऐसे भी जंप करेगा। ठीक है, ये ऐसे भी जंप करेगा। ठीक है, फिर आप इसके अंदर अटैक, अगर आप अटैक की लेते हैं तो ये आप देख रहे हैं। ठीक है, ये अटैक कर रहा है। ठीक है, और आई डोंट नो ये उठाएगा नहीं है, क्योंकि इसके पास वेपन नहीं है। तो आप अगर वेपन को देंगे या जो भी करेंगे वो वैसे करेगा। ठीक है, तो खैर बहरहाल काफ़ी सारी एनिमेशन है इसके ऊपर, आप जैसी चाहें ले सकते हैं। और इसके ऊपर एक और ऑप्शन आता है कि अगर हम ये करेक्टर्स पे जाते हैं तो अच्छा सॉरी, मैंने लॉगिन नहीं किया हुआ अभी असल में, तो मैं 1 मिनट लॉगिन कर देता हूँ। तो अब जैसे मैंने इसको लॉगिन कर दिया है, तो यहाँ पर एक अपलोड करेक्टर का भी ऑप्शन है। मैंने कभी यूज़ नहीं किया, लेकिन आई गेस कि हमारे अगर आपको अपना कोई करेक्टर बनाना है, ठीक है, तो उसको आप यहाँ पे अपलोड करके उसके ऊपर यहाँ से एनिमेशंस यूज़ कर सकते हैं लेके, और देख सकते हो कैसा लगेगा, या यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, और बाद में फिर आप उस फाइल को अपने यूनिटी के प्रोजेक्ट के अंदर इजीली यूज़ कर सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छी साइट है, इसके ऊपर करेक्टर्स का भी काफ़ी लंबा चौड़ा वो दिया हुआ है। आई मीन तरह तरह के करेक्टर्स हैं। ठीक है, तो फिर मैं ये बोलूँगा कि स्टार्टिंग के अंदर आपको ज़रूरत नहीं है कि आप पैसे खर्च करें और करेक्टर बाय करें और फिर उसके बाद गेम के अंदर डालें। पहले आप अपनी प्रोग्रामिंग स्किल्स अच्छी करें, पहले आप देखें कि आप यूनिटी से फेमिलियर हों। ठीक है, ये जैसे हमने एक ये छोटा सा गेम बनाया है। ठीक है, और ये अभी कंप्लीट नहीं है, लेकिन इसके अंदर मतलब जंप और रनिंग एनिमेशंस किस तरीके से एनिमेटर काम करेगा और कैमरा कैसे फॉलो करेगा, ये सारी चीज़ें अब आपको आई गेस क्लियर हो गई होंगी। ये सारे स्क्रिप्ट किस तरीके से लगाए जाते हैं, रिजिड बॉडी क्या काम करती है, या जितने भी मैंने अभी तक आपको फंक्शंस बनाए और दिखाए। ठीक है, आई होप कि वो आपको क्लियर हो गए होंगे। और गेम डेवलपमेंट या एंड्रॉयड डेवलपमेंट या यूनिटी की डेवलपमेंट किसी भी चीज़ की हो, ठीक है, ये मतलब आजकल काफ़ी डिमांड में। आपको पैंडमिक टाइम पे घर बैठ के आप प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं और उनको सेल कर सकते हैं, डिफरेंट मार्केट्स हैं। ठीक है, तो वो भी मैं मतलब उसके ऊपर एक पूरी वीडियो बनाऊंगा कि एक जब गेम कंप्लीट हो जाएगा कि इसको किस तरीके से इंटीग्रेट करेंगे एड्स के साथ, और फिर इसकी रेवेन्यू कैसे जनरेट किया जाएगा, इसकी मार्केटिंग कैसे हो सकती है, और फिर ये सेल किन मार्केट्स के ऊपर किया जाएगा। तो वो सारी चीज़ें उसके अंदर मतलब बताई जाएगी, तो आई एम श्योर आप लोगों के काम आएगा। और इसी के साथ साथ थैंक यू वेरी मच, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कोई क्वेश्चन नो कमेंट के अंदर पूछ सकते हैं आप, और किसी भी हवाले से कोई और चीज़ कोई और टॉपिक एक्सप्लेन करवाना हो तो प्लीज़ उसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं। और थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय।